तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में आम का पौधा इस तरीके से गमले में या बकेट में लगा के रखे हैं और पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन अब अचानक से होने ये लगा है कि पौधे में नए नए फुटाव तो हो रहे हैं। जैसे मेरा आप देख सकते हैं, हर ब्रांच में बहुत सारा फुटाव निकल रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट होने से पहले ही इस तरीके से सूख जा रहा है। पौधा का जो नया फुटाव था वो उसका पत्ता ग्रो नहीं हो पा रहा है, और हो भी रहा है तो इस तरीके से हो रहा है, मतलब स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से। तो ये क्यों हो रहा है इसी को समझेंगे। और जैसा कि मैं थंबनेल में बताया हूँ कि 5 रुपये की, लगभग 5 रुपये का नीला चीज़ है, जिससे इससे आसानी से बचा जा सकता है। और इसमें फिर से दोबारा इसका कैनोपी में बना रहा था, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा था इस पौधे का, लेकिन अचानक से जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अभी भी इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता, लेकिन इसमें लग गई है बीमारी। ये कौन सी बीमारी है, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ बताऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा आसान भाषा में। साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सब कुछ एकदम सरलता से आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ आम के पौधे के लिए नहीं है, हम कोई भी फल वाला पौधा लगाते हैं या सब्जी वाला ही पौधा लगाते हैं, बहुत अच्छे से चलते रहता है, अचानक वो सूख जाता है और मरना चालू हो जाता है, मतलब सूखना चालू होता है ऊपर से और मर जाता है। तो ये इसमें जो बीमारी लगा है वो होता है फंगल अटैक, जो इसके रूट्स में भी होते हैं और साथ ही इसके ब्रांचेस में भी होते हैं। रूट्स से चालू होता है, धीरे 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 पूरा पौधे को अपने बस में ले लेता है और पौधा धीरे धीरे सूखना चालू, उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से रोक देता है। इसे डाई बैक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें नए ब्रांचेस तो आते हैं, नया फुटाव तो होता है, जो अभी भी हो रहा है। इसमें आप देखिए छोटा छोटा फिर से निकल रहा है, लेकिन ये जैसे ही इतना बड़ा होगा सूख जाएगा। तो इसी से बचने के लिए अब मैं बताता हूँ। इसका पहले तो मैं इसके कारण पे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी होता ये है कि हम पौधे में ओवर एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही खाद वाद डालने लग जाएंगे, पानी ज़्यादा डालने लग जाता है, जिसके कारण इसमें फंगस आ जाता है। किसी पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी नहीं डालना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए। मेरे साथ खाद वाली प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, इसमें प्रॉब्लम जो हुआ है वो है ओवर वाटरिंग का। बरसात के समय में कभी कभी ये हो जाता है, पौधे में पानी कंटिन्यू रहने से उसके रूट्स में ये हो जाता है फंगल अटैक। लेकिन इसका दूसरा कारण मैं यही बताया, पौधे में खाद उतना ही डालिए जितना उसके लिए ज़रूरत हो, जितना उसके लिए ज़रूरी हो। उससे अधिक डालेंगे तो फंगस लगना नेचुरल है और उससे पौधे को पूरी तरीके से फिर बर्बाद कर देता है। जिससे ये, अब मैं इसके जो बचाव का उपाय वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको हमेशा 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है इसमें, जिससे इसमें किसी प्रकार के कीट ना लगे। आप देखिए पौधे में डाई बैक प्रॉब्लम इतना खतरनाक हो गया कि अब जो पुराना पत्ता था वो भी सूख सूख के गिर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है, जो कि ये सही नहीं है छोटे से पौधे के लिए। छोटे से पौधे में इस तरीके से पत्ते सूख के नहीं गिरते हैं, वो ग्रो होता है, 1 2 2 4 रहता है तो समझ में आता है। इसमें पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं इतना सारा पत्ता, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और अभी ये इनिशियल स्टेज पे है तो इसको रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो भी रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसमें। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे कर दीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बिगनर्स के लिए पौधे को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी। तो बीमारी फैल जाए उससे पहले उसका इलाज करना चालू कर दीजिए। तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है ये, इसका मैं 3 तरीके से आपको उपयोग आज बताऊँगा। ये है नीला थोथा या कॉपर सल्फेट बोलते हैं, या तूतिया भी बोलते हैं। इसका मैं उपयोग बताता हूँ, साथ ही इसके फ़ायदे बताऊँगा लास्ट में कि इसका क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो इसका उपयोग आपको इस तरीके से करना है कि आपको 1 लीटर पानी लेना है, आप देखिए, और इसमें 5 ग्राम, ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 ग्राम आप इसका यूज कीजिए। और लगभग मिनिमम आपको मैं बताता हूँ, वैसे तो आपको 12 घंटा छोड़ देना चाहिए, रात को सुबह डाल दीजिए, शाम को फिर इसको हाँ, एक चीज़ और, इसका उपयोग आपको शाम को ही करना है ताकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस में ना चल जाए पौधा। शाम को करना है, रात भर मौसम ठंडा रहता है। पौधे को एक दिन कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए छाया में रखना है, सेमी साइड में रखना है। तो ये इसको आप 5 ग्राम 1 लीटर पानी में 12 घंटा के लिए या मिनिमम 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है। उसके बाद इसका हम करेंगे पौधे में स्प्रे। पहला यूज़ तो यही है कि पौधे में आप इसका स्प्रे करिए, 1 लीटर पानी में घोल के
उसके बाद इसको पौधे में स्प्रे करना है। इसके साथ ही मैं अभी 2 तरीका और इसमें बताने वाला हूँ जिससे पौधा पूरी तरीके से बच सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो इसका हम करेंगे स्प्रे। वो किसी भी तरीके का स्प्रे बॉटल आप लीजिए, आपके पास जो अवेलेबल है। नहीं है तो आप नॉर्मल बॉटल जो होता है पानी बॉटल, उसके ढक्कन में छोटे छोटे छेद कर दीजिए और उसमें डाल के, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता, कुछ लोग शौक से 1-2 पेड़ लगाते हैं और मर जाता है, तो उसके लिए भी मैं हर चीज़ जुगाड़ से भी बताता हूँ, ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े गार्डनिंग में, ताकि मन में ये ना आए कि बहुत खर्चीला है, बहुत मेहनत है, गार्डनिंग छोड़ दूँ। तो इस तरीके से आप इसमें स्प्रे करिए। सबसे पहले तो सभी पत्ते में करिए। इससे पौधे के पत्तों में या उसके पेड़ में जो भी फंगल अटैक हुआ है उस पर कंट्रोल होगा। सभी ब्रांच में जो भी और जो नया ग्रोथ हो रहा है उसमें भी जो फंगल लग के उसको सुखा दे रहा है उससे ही बचाव होगा। लेकिन इससे पहले आपको पौधे में पानी डालना बिल्कुल बंद कर देना है। 2-3 दिन मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए, क्योंकि गीले मिट्टी में डालेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं होगा। मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाना चाहिए, इसको पानी का ज़रूरत हो, और जिससे हम इसमें डाल जो रहे हैं इसका घोल या जो स्प्रे कर रहे हो डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब करे। तो इस तरीके से स्प्रे कर देंगे, पूरे ब्रांच में कर दीजिए, बहुत ही सही रहेगा। ये मेरा 2 साल पुराना आम का पौधा, आप इसका थिकनेस देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया। छोटा सा पौधा था, लंगड़ा आम का 12मासी वैरायटी है, 12मासी लंगड़ा आम का। इस तरीके से पहले तो हम स्प्रे कर देंगे इसका, एक एक पत्ते में एकदम स्प्रे करना है दोस्तों, ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो बचता है दोस्तों, इसका दूसरा यूज पे अब बात करते हैं। इसका दूसरे तरीके से आप यूज इस तरह कर सकते हैं कि ये जो फंगल अटैक है सिर्फ इसके पत्ते या इसके तने में नहीं है, इसके रूट्स में भी होता है। तो जो भी पानी बचा है, घोल बचा है, उसको आप इसके रूट्स में डालिए। लेकिन ध्यान रहे मात्रा जो मैं बताऊँ, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम से ज़्यादा मत करिएगा। आपको अंदाज़ा अगर जो नहीं लगता है कैसे में हम तौल के, तो अंदाज़ा यही है कि आप किसी पंसारी या कोई भी दुकान से आप लेंगे, मिल जाता है आसानी से। वो कितना ग्राम आप लिए हैं 10-20 रुपये में मिलेगा, उसको अगर 20 रुपये का लेते हैं 20 ग्राम देगा, तो उसको 4 भाग में बांट लीजिए, 5 ग्राम वो ऑलरेडी हो जाएगा। उसको 1 लीटर पानी में घोल के इस तरीके से डाल देना है। और ये जो घोल डालने वाला प्रोसेस है, मतलब जो इसका मैं लिक्विड बना के डाल रहा हूँ जड़ में, ये आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि फंगस लग गया या पौधा मर रहा है, अचानक से स्ट्रेस में चले गया है। ये दूसरा यूज हो गया। अब तीसरे तरीके से करना ये है दोस्तों, जैसे ये है इसका बारीक पिसा हुआ भाग, इसको बारीक तरीके से पीस दिया हूँ मैं। अब इसमें मिलाएंगे इसके 4 भाग चूना। चूना कैल्शियम पाउडर या फिर चूना कहीं भी मिल जाता है हम लोगों को, हार्डवेयर की दुकान में या कि जहाँ भी आपके आसपास मिलता होगा, जहाँ पेंट वाले दुकान होते हैं, जो घर में पोतने वाला चूना होता है, बिल्कुल उसी का यूज करना। या पनवाड़ी से आप खाने वाला चूना भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे हम इसमें 1 भाग डाले हैं नीला थोथा, तो 4 भाग डालेंगे चूना। अब इसका दूसरा यूज बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं। इसका दूसरा यूज इस तरीके से इसमें पेस्ट बना लेना है इसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको बचाने के लिए, आम के पौधे को बचाने के लिए। होता ये है कि फंगस धीरे धीरे जड़ से ऊपर चढ़ते रहता है और पौधे को नीचे से, इस रूट, किसी भी पौधे में बीमारियां सबसे पहले नीचे से चालू होता है। लगभग 80% तो बोल सकते हैं, बाकी तो कीड़े मकोड़े या कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो पत्तों में चालू, लेकिन फंगस वाला जो मेन बीमारी हो जड़ से चालू होता है। तो उसको रोकने के लिए इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से इसको, इस तरीके से। और उसके बाद वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैं इसका
फ़ायदा भी बताऊंगा नीला तोता का कितना सारा फ़ायदा और क्या क्या इसका यूज है। सिर्फ ये फंगल के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, और भी इसका बहुत अच्छा यूज है। मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, कॉपर की जो कमी होता है इसको, क्योंकि हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कॉपर सल्फेट है। तो मिट्टी में कॉपर की जो कमी होता है उसको भी पूरा कर देता है, साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये बढ़ाता है। हाँ, अब जैसा मैं बता रहा था, ये इस पेस्ट को आप इस तरीके से आप देखे होंगे, अक्सर हम कहीं जंगल में या जो भी आसपास एरिया या किसी बागवानी में पौधे में नीचे नीले कलर का जो बड़े बड़े फार्मिंग करते हैं फलों के पौधे को, उसमें नीचे आप देखे होंगे इस तरीके का पोता हुआ रहता है, नीला और सफ़ेद लगभग हल्का। वो यही होता है दोस्तों, क्योंकि उनको बड़े लेवल पे खेती करना होता है, ये सब बीमारी उनके लिए नॉर्मल है तो करते हैं। तो ये यही होता है, पौधे में फंगस ना लगे उसके पहले वो उपचार करके रखते हैं। खासकर ग्राफ्टेड एरिया है, यहाँ पर फंगस लगने का समस्या ज़्यादा है, तो यहाँ लगा दीजिए। इससे 2-3 फ़ायदे ये, एक तो फंगस नहीं लगेगा, दूसरा पौधे में जो चींटियाँ लगती है ना, वो भी इसके लिए हार्मफुल होता है। जो नया नया ग्रोथ निकलता है इसमें, नया नया जो फुटाव आता है, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, उससे ही बचाव होता है, चींटियों से भी इसका बचाव होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल लगा देना है चारों साइड इसके जड़ में। पौधे में जो भी बीमारी हो रही है, मैं गारंटी लेता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं 2 सप्ताह के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि पौधे में किस तरीके ग्रोथ हुआ है। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, और ताकि आप भी इसका उपयोग ज़रूर करें। बस आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अति करेंगे तो खाना भी ज़्यादा खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो लिमिटेशन पता होना चाहिए, जितना मैं बताया हूँ उसी क्वांटिटी में आप यूज कीजिए गमले के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं जितना 1 लीटर में लगभग 250 ml तो मैं इसमें स्प्रे कर दिया हूँ। लगभग 750 ml जो 750 ml है उसको मैं इसमें डाला हूँ, जो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें कुछ वाटर डालूंगा और उतना ही पानी मैं डालूंगा जो इसके मिट्टी को बस गीला करे, नीचे से पानी ना निकले, बस इसकी मिट्टी को गीला करे, उसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा आ जाए, वो फंगस से लड़ने में वो सक्षम रहे और पौधा उसको एब्जॉर्ब करे। और साथ ही मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला हूँ, पानी डालना बंद कर देना है 2-3 दिन पहले से ही, और पौधे को छाया में रखना है। 2-3 दिन पहले जब पानी डाल दिए, मिट्टी सूख गया तब, और आज डाले हैं, इसके 24 से 48 घंटे तक आपको पौधे को रखना है सेमी शेड में। मतलब सुबह का धूप लगे कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर की कड़ी धूप नहीं लगना चाहिए। और ये काम हमेशा आप शाम को करिए, सुबह टाइम बिल्कुल नहीं करना है। शाम को जब सूर्य ढल जाए तब कीजिए ये काम। तो दोस्तों, ये जो पेस्ट बचा है ये मैं अब अमरूद के पौधे में अपना करने वाला हूँ। साथ ही नींबू का पौधा है, उसमें क्योंकि चींटी की प्रॉब्लम है, इसमें जैसे ही नए नए फ्रूट्स बनना चालू होता है या फूल लगना चालू होता है तब से ही चालू हो जाता है। तो सभी तरह के पौधे में मैं इसको ब्रांच में लगाने वाला हूँ। ये कंपलसरी है, स्प्रे करना और रूट्स में इसका घोल वाला पानी डालना, ये तो तब आप कीजिए जब इसमें फंगल अटैक स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ इस मेन ब्रांच में, जो मैं इसका पोताई कर रहा हूँ, ये आप सभी पौधे में करिए, बहुत ही ज़रूरी है पौधे के ग्रोथ के लिए, पौधे को बचा के रखने के लिए और उसको चींटियों से बचाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। आप भी गार्डनिंग कीजिए, पौधे को स्वस्थ रखिए, पौधे में हमेशा नए नए फल फूल पाने के लिए एक्टिव रहिए। और क्या ही बोलूँ लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।